नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिका कार्ड। आज है दिन गुरुवार का और साथ में आज है अमल की एकादशी। तो ऐसे में आज हम जानेंगे भगवान विष्णु जी नारायण जी की गाइडेंस आपके लिए। और आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं 3 चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों में से आप किन के साथ जाना चाहते हैं ये हमेशा की तरह आपके ऊपर ही निर्भर है और आप चाहें तो पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूंगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए, जिन्होंने फर्स्ट को चुना है उनके लिए, उनकी गाइडेंस को जानने के लिए हम सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और जानेंगे क्या गाइडेंस है आपके लिए आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, परफेक्ट। तो चलिए अब आपके लिए पहला कार्ड मैं देखूं यहाँ पे आपके रीडिंग का। और आज दिन है अमल की एकादशी का। तो आज के दिन आप जो अमल की यानी कि जो आंवले होते हैं उनका सेवन जरूर करिएगा। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इम्यूनिटी में भी ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इम्यूनिटी इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। तो पहला कार्ड मैं देखूं यहाँ पे आपके लिए फूल का कार्ड आया है जो कह रहा है कुछ क्रिएट करना चाहिए आपको इस टाइम में। काफ़ी डिसीजन हैं, आपने एक प्लानिंग की है अपनी लाइफ को लेके। बहुत से लोग प्लानिंग कर भी रहे हैं और कुछ ने प्लानिंग किया है और डिसाइड भी कर लिया है मैं इस तरीके से कार्य करूंगा। तो ये समय है कि आप स्टेप लीजिएगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे गाइडेंस मिल रही है उस गाइडेंस को भी आप अपने लाइफ में ज़रूर उतारिएगा। ये नहीं कि कोई आपको गाइड कर रहा है और आप उसकी बात ना सुन के उसे इग्नोर करके और अपने मर्जी से सब कुछ किए जा रहे हैं। आपके लिए एक बात है यहाँ पे कि जब भी आपको गाइडेंस मिलती है किसी के भी द्वारा, आपके घर में, आपके दोस्तों के द्वारा, किसी से भी आपको गाइडेंस मिलती है तो उसे आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। इससे आपको ना एक बेनिफिट मिलेगा आपके लाइफ में। कहीं भी आप गलत नहीं जा पाएंगे। और क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है आपके भीतर कि आप एक स्पष्ट निर्णय अपने लिए नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में आपको गाइडेंस जरूर सुननी चाहिए। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है विश्वास रखिए खुद पे, खुद के कदमों पे विश्वास रखिए और करिए। फिर जो कुछ आपको करना है वो आप करिए, लेकिन सबसे पहले विश्वास खुद के भीतर आप लाइए कि मैं डेफिनेटली जो भी कर रहा हूँ वो अच्छा होगा। और कोई भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव थिंकिंग आपको अपने मन में नहीं लानी है। ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है। भगवान नारायण जी कह रहे हैं सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ आप उन पर छोड़ दीजिए। भगवान विष्णु, नारायण जी, कृष्णा जी, जिन्हें भी आप मानते हैं उन पर सब कुछ आप छोड़ दीजिए, वो आपको संभाल लेंगे। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है हिम्मत और बहादुरी। यानी कि इन तीन कार्ड से मैं ये समझ चुका हूँ कि कोई हेजिटेशन है मन में, कोई झिझक है, हिचकिचाहट है, डर भी है कि मैं स्टेप उठाऊंगा तो लॉसेस ना हो जाएं। इस तरीके का कोई भी डर हो सकता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि विश्वास कीजिए, सबसे पहले प्लानिंग कीजिए, विश्वास कीजिए, गाइडेंस के साथ जीवन में आगे बढ़िए। फिर आया है कि एक दृढ़ता लाइए अपने संकल्पों में। यानी कि बहादुरी चाहिए, हिम्मत चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। आप डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। तो डर और घबराहट को निकाल दीजिए, फिर आप डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। हीलिंग का कार्ड आया है। बहुत से दर्द हैं पास्ट के जो परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। तो क्षमा करने से बड़ी कोई हीलिंग नहीं है। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे हार्ट चक्रा और जो हमारा थर्ड आई है ये अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम क्षमा नहीं कर पाते तो हम दूसरे के प्रति जो भी फीलिंग और भावनाएं होती हैं हम अपने हार्ट चक्र पे स्टोर करते हैं और दूसरा जो पर्सन की मेमोरीज होती हैं वो हमारे थर्ड आई पे स्टोर हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो प्योर होए, क्लीन होए और आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएँ तो क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। फिर आप देखेंगे आपकी जो हीलिंग है, आपको हीलिंग का कार्ड आया है यहाँ पे। तो आपसे कहा जा रहा है क्षमा कीजिए। क्षमा से बड़ी कोई हीलिंग नहीं, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद धीरे धीरे आप रिकवर होइए अपने पास्ट से और
पास्ट को सोचना ही क्यों, आप प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। पास्ट तो हो चुका, अब उसे सोच के कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो ये सब कुछ व्यर्थ है, इसे आप रिलीज़ कर दीजिए अपने जीवन में। पॉजिटिविटी को अपने जीवन में बढ़ाइए। फिर आपके लिए जो कार्ड है वो कह रहा है सक्सेस। अगर आप ये सारी चीज़ें, ये क्वालिटीज़ जो हैं, इनके ऊपर आप कार्य करते हैं, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने पे कार्य करते हैं, फिर आप अपने जीवन में जो सक्सेस है उसे आप इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे। भगवान विष्णु जी, नारायण जी आपके ईष्ट आपसे कह रहे हैं, आप कदम उठाइए, मेहनत कीजिए और सब कुछ सबको क्षमा कर दीजिए। एक सिंपल, एक साधारणता अपने व्यक्तित्व में लाएं और पॉजिटिव हो जाएं, पूर्ण रूप से सब में अच्छाई को देखें, तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में जो सक्सेस है वो होंगे। और हिम्मत और बहादुरी की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक व्यक्ति है जो सक्सेस का कार्ड भी दर्शा रहा है, वो एक टाइगर के ऊपर सवार है, यानी कि ये एक हिम्मत को दर्शाता है, एक बहादुरी को दर्शाता है, एक करेज की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए। तो ये हिम्मत और डेडिकेशन लाइए, आप डेफिनेटली अपने जीवन में सक्सेस होंगे। द सोर्स का कार्ड आया है। सोर्स का कार्ड आपसे कहता है कि आप अपनी इनर एनर्जी से कनेक्ट हुए। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा कर पाएं अपने जीवन में, तो खुद से जुड़ना होगा। ये समय है खुद की ओर ध्यान देने का। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, वो आपको गाइड करेंगी। और ध्यान और मेडिटेशन ज़रूर करें। स्पेशली अभी मेरे को यहाँ पे कनेक्शन हुआ कि आपका जो मणिपुरा चक्र है, यानी कि जो नेवल चक्र या सोलर प्लेक्सिस हम उसे कहें, मणिपुरा हम कहें, तो उस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ ब्लॉकेजेस मुझे वहाँ पे नज़र आ रही हैं इस टाइम में, तो अपने मणिपुरा चक्र को हील करने पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस टाइम में। तो उसके बाद आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कुछ मणिपुरा चक्र रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ रही हों, हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हों और कॉन्फिडेंस की कमी है, तो डेफिनेटली आपके सोलर प्लेक्सिस में ब्लॉकेजेस हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना है, कार्य करना है। और ये है आपके लिए गाइडेंस, और ये एक जनरल रीडिंग होती हैं। हो सकता है आपको ये रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और ये गाइडेंस होती है, तो इस रीडिंग को आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड को सिलेक्ट किया है, आपके कार्ड्स को मैं यहाँ पे शफल कर लेता हूँ आपकी रीडिंग के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। तो चलिए, पहला कार्ड मैं देखूं आपके लिए। आपके इस रीडिंग का फ्लावरिंग का कार्ड आया है। ये आपसे कह रहा है कि आप अपने जीवन में एक ग्रोथ लाएं। एक ग्रोथ की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में। और फिर आपको आपका जो नेचर है उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस लानी है। तो चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको अपने भीतर, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। भगवान कह रहे हैं, जीवन के हर एक क्षण में आनंद को खोजें और वो आनंद आप बिखेरें, यानी कि खुशियाँ बांटें। आपके बिहेव ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी जाए आपके व्यक्तित्व से वो सुगंध झलके, जो पॉजिटिविटी है वो झलकनी चाहिए। इतने पॉजिटिव आप होने चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। जीवन के उद्देश्य यही है कि आपसे मिलके कोई कभी दुखी ना हो। जो भी मिले, जो भी आपसे आपके समक्ष आए, तो वो भी खुश होके जाए, प्रसन्न होके जाए, तभी जो जीवन है वो सार्थक होता है। तो ऐसा आपसे कहा जा रहा है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है जो कह रहा है काफ़ी इवेंट्स हैं जो पोस्टपोन हो सकते हैं। तो इस टाइम में आपसे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम आप अपने चाहने वालों के साथ बिताएं, एकांत में और शांति में समय बिताने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी इनर ग्रोथ पे, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे सकें। अगला कार्ड में देखूं, यहाँ पे आपके लिए आपसे कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं सारी परिस्थितियाँ आपके हाथ में हैं, और जो आपके हाथ में नहीं है उन्हें भी आपको अपने कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। यानी कि अपने जीवन में एक नियंत्रण लाने की ज़रूरत है, एक बैलेंस आपको चाहिए अपने जीवन में, जैसे कहा भी जा रहा है। तो एकांत में समय बिताइए, अपने एनर्जी को क्लीन अप करने पे ध्यान दीजिए। फिर आपको सबसे पहले अपनी जो लाइफ है, जो शेड्यूल है, उसे निर्धारित करना होगा अपने लिए। अपने जीवन को एक पॉजिटिव गति पे लाना है, पॉजिटिव रूटीन आप सेट कीजिए अपने जीवन का, और जो आपके लिए अच्छा है वो सब कुछ आप उसमें इंक्लूड कीजिए। तो अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए। अगला कार्ड कह रहा है
जीवन को जीने के लिए एक नई नज़रिए की ज़रूरत है, यानी कि एक नई दृष्टि चाहिए आपको अपने जीवन को जीने के लिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है। एक न्यू विज़न की मैं बात करूं यहाँ पे जो दर्शा रहा है, एक आध्यात्मिक दृष्टि। अभी तक आप जी रहे हैं लेकिन एक संसारिक दृष्टि और एक संसारिक व्यक्ति मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं ये समय है खुद से जुड़ने का, खुद की एनर्जी को पहचानने का, अपनी शक्तियों को पहचानने का। हम अनंत हैं, अनंत से हम जुड़े हुए होने चाहिए हमेशा। यानी कि आपसे कहा जा रहा है आपके जीवन में एक नई एनर्जी प्रवेश हो रही है, तो इसे आप एक्सेप्ट कीजिए। भगवान की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ हैं। तो बस आपको करना क्या है, अपने जो रूटीन्स हैं उसे आपको सेट करने हैं, फिर ध्यान को और मेडिटेशन को अपने जीवन में उतारना है। प्रभु की कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। आपको चाहिए कि आप उसे ग्रहण करें। तो ग्रहण कैसे करेंगे? जब आप एकांत और शांत होकर आप बैठेंगे, रिसीव आप ईजिली कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, ध्यान जरूर कीजिएगा। इस पूर्णिमा, ये जो फुल मून नाइट है, जिस दिन होली का दहन होता है, उस दिन आप ध्यान और मेडिटेशन जरूर करें। ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। एक नई आध्यात्मिक दृष्टि आपके जीवन में प्रवेश करते हुए नजर आ रही है। आप अभी तक जिस भी चीज़ों से अननोन थे, जिसके भी बारे में अभी तक आपको पता नहीं था, कुछ ऐसी जो रहस्य हैं हो सकता है आपके सामने खुलें आध्यात्मिक जगत के। तो तैयार रहें, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और यहाँ पे अगला कार्ड आपके लिए आया है द लवर्स का। रिलेशन में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वो सब आपको सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। और आपको जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, सब कुछ जो नेगेटिविटी है वो आप रिलीज़ कर लेंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तो रिश्तों में जो ये संसार है ये भी आपको सुधरता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि यही एक मेन जो रेमेडी है मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में सक्सेस होएं, तो आपको सबसे पहले अपने को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सक्सेस करना होगा। तो आध्यात्मिक जगत में अगर आप अध्यात्म से कनेक्टेड हैं, आध्यात्मिक जगत में अगर आप सक्सेस हैं, तो आप फिजिकल वर्ल्ड में भी इजीली सक्सेस हो जाएंगे। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए कह रहा है चेंज, बदलाव। यानी जो अभी तक मैं आपसे बात कर रहा हूं इस रीडिंग में, एक बदलाव, एक चेंज का कार्ड आपके लिए आया है कि ये चेंज आपको चाहिए अपने जीवन में। तो बस देर किस बात की, अपने शेड्यूल को आप डिसाइड कीजिए, खुद को बदलने पर ध्यान दीजिए और सॉफ्टनेस लाएं अपने बिहेव में, जैसे अभी तक हमने आपसे कहा। तो ये है आपके लिए रीडिंग, और ये गाइडेंस होती हैं, इसे आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। जनरल रीडिंग ये होती हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी थर्ड को सिलेक्ट किया है, मैं आपके लिए आपके जो कार्ड्स हैं इन्हें शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो चलिए अब मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करता हूं। और सबसे पहला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, पहला कार्ड दर्शा रहा है ये समय है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने का। थोड़ी सी जो सिचुएशन है ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ सकता है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करना है। ये सिचुएशन भी जल्दी समाप्त होगी, लेकिन तब तक कॉम्प्रोमाइज़ है तो कर लीजिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़। और इसे आप ऐसे समझिए कि ये आपका समय चल रहा है जिसमें आप अपने जो पुराने कार्मिक पैटर्न है उसे आप समाप्त कर रहे हैं। और जब ये समाप्त हो जाएगा, आप अपने जीवन की एक नई ऊर्जा में और एक नई आयाम जो है उसमें आप प्रवेश करेंगे, पॉजिटिव साइड में आप प्रवेश करेंगे। तब तक ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए ईश्वर की कृपा समझ के। और क्योंकि डेफिनेटली जब भी कुछ नेगेटिव होता है तो उसके बाद पॉजिटिव ही होता है। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ भी रहा है तो इसे आप ईश्वर की कृपा समझिए अपने जीवन में, और पॉजिटिविटी के लिए आप इंतज़ार कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करके तब तक आप चल लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए, दूसरा कार्ड आया है, ये कह रहा है स्लोइंग डाउन। आपकी जो प्रोसेस है उसे थोड़ा सा धीमा करने की ज़रूरत है। बहुत भाग रहे हैं आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि
बाहर भागने से अच्छा है कि आप एक बार अपने भीतर ज़रूर भाग लीजिए। जो मैं कहता हूँ ना, एक डुबकी अपने भीतर लगा लीजिए। जब बाहर कुछ समझ नहीं आता तो भीतर एक डुबकी लगा लेनी चाहिए। बहुत से कार्य जो हैं वो आसान हो जाते हैं। तो आप करिए इसे, तभी आपको ये बात जो है वो समझ में आएगी। सिर्फ मेरे बोलने से और आपके सुनने से ही काम नहीं बनने वाला, आपको आपके ऊपर कार्य करना होगा। तो एक डुबकी आप ज़रूर लगाइए, फिर आपको समझ आएगा मैं क्यों कहता हूँ और क्या कारण है। तो एक डुबकी भीतर लगाइए, भीतर से आपको गाइडेंस मिलेगी, फिर आप जो भी करेंगे वो परफेक्ट होगा। अगला कार्ड देखिए आपके लिए आया है गाइडेंस का। आपके स्पिरिट गाइड, आपके जो एंजल्स हैं या आपके इष्ट जो भी हैं वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। भगवान विष्णु जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो उनकी गाइडेंस को आप सुनिए, आपके अंतरात्मा की आवाज़ को आप सुनिए। और ये गाइडेंस आपको कैसे भी मिल सकती है, आपके मेडिटेशन में मिल सकती है, सपनों में मिल सकती है, या नॉर्मली किसी व्यक्ति के द्वारा आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो और कोई व्यक्ति आके आपसे वो गाइडेंस जो आपको देनी है वो आप तक पहुंच जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा वो आपसे वो बात कर दे। तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। हर कण में ईश्वर है, हर किसी में प्रभु है। तो प्रभु बस माध्यम बनाते हैं हर किसी को। आप तक जो गाइडेंस पहुंचनी होगी वो पहुंच ही जाएगी। तो गाइडेंस के साथ में आपको चलना है। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि गाइडेंस को फॉलो अप करना है अपने जीवन में, और मार्गदर्शन जो आपको दिया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है, उसे आपको फॉलो करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इंटीग्रेशन का कार्ड है। ये कह रहा है कि आपकी जो यिन और यांग इसे कहते हैं, और इसे हिंदी में मैं कहूँ तो शिव और शक्ति, जो हमारी कुंडालिनी ऊर्जा है, इसे बैलेंस करने पे ध्यान देना है। चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। तो ध्यान कीजिए हार्ट चक्रा पे, अगर आप फोकस कर पाएँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी विचार या इमोशंस हमें बार बार परेशान करते हैं, तो उसके लिए हार्ट चक्रा मेडिटेशन बहुत अच्छा है इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए। तो हार्ट मेडिटेशन आप ज़रूर करें, हार्ट चक्रा मेडिटेशन आप ज़रूर करें। इसे अनाहता चक्रा कहा जाता है। तो इस पर आप ध्यान करने की कोशिश करें, और कोई ग्रीन क्रिस्टल अगर अपने पास रख सकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ध्यान करें, मेडिटेशन करें, आपके कार्ड्स भी वही कह रहे हैं। फिर आप अपने वर्ड में भी अच्छा कर पाएंगे, फिजिकल वर्ड में अच्छा कर पाएंगे। अगला कार्ड है कंडीशनिंग। एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो नज़र आ रहा है कि अपनी हुनर और अपनी क्वालिटीज़ को दबाते चले जा रहा है दूसरों के कहने पे। तो ये नहीं करना है, जो दूसरे कर रहे हैं उन्हें वो करने दीजिए, उनके लिए वो बेस्ट है। पर ये ज़रूरी नहीं कि जो दूसरे कर रहे हैं वो आपके लिए भी बेस्ट हो। तो आपको पता है आपको क्या करना है, भीतर से आपको पता है, लेकिन आप कोई प्रेशर के कारण या बाहर आप लोगों को देख रहे हैं, देख देख में ही आप बस गलत स्टेप पे गलत स्टेप लिए जा रहे हैं। जो आपको पता है कि ये गलत है लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ को आप रिलीज़ कर दीजिए। भेड़ चाल में नहीं चलना है। अपनी जो इनर क्वालिटीज़ हैं, अपनी जो क्षमताएं हैं, उन्हें आप पहचानिए। अपने कार्य क्षेत्र में भी उसी के ऊपर कार्य करें जो आपको पसंद है। तो यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। दूसरों के कहने पे नहीं जाना है, आपको जो पसंद है वो कीजिए। अगला कार्ड आया है मोरालिटी, यानी कि अपने जीवन में कुछ नियमों को उतारने की ज़रूरत है, और धार्मिकता को अपने जीवन में उतारिए। साथ में आध्यात्मिकता, धार्मिकता से मेरा अर्थ है स्पिरिचुअलिटी, और जो ध्यान है, मेडिटेशन है, इसे आप अपने जीवन में उतारिए। साथ में जो पॉजिटिव एटीट्यूड है जीवन के प्रति वो आप लाएं। दूसरों की हेल्प करें, मदद करें, बांटना शुरू करें अपने जीवन में। जिस भी चीज़ की कमी है उसे आप शेयर करें अपने जीवन में। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि जो हम बांटते हैं वही हमारे पास 1000 गुना होके आता है। तो बांटिए, भले ही छोटी अमाउंट में कोई भी डोनेशन लोग करते हैं, वो उस समय ये नहीं देखना कि आप कम कर रहे हैं या मैं तो बहुत कम दे रहा हूँ। इस तरीके की फीलिंग भी आ जाती है, भावनाएं आ जाती हैं कि कम ज़्यादा इस तरीके से, लेकिन ये नहीं लानी है। जब भी आप कर रहे हैं, प्रभु की कृपा समझ के आपके पास जितना है, यथासंभव आपके पास जो भी है वो आप डोनेट कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ धन ही दान करना है। आपके पास जो है, जो आप डोनेट करना चाहते हैं वो आप कीजिएगा। ये आपके लिए है गाइडेंस है कि शेयर कीजिए, जो आप बांटेंगे वही आपको मिलेगा। प्यार हो, नफरत हो या कुछ भी, तो देखिए आपको क्या बांटना है और आपको क्या चाहिए आपके जीवन में। तो एक भावनाएं लाएं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं अपने जीवन में, और पॉजिटिव
विचार लाएं अपने जीवन में। तो ये सफल जीवन के नियम हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी को अपने जीवन में उतारिए, पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और ये एक जनरल रीडिंग होती है, और ये जो रीडिंग होती हैं ये आपके लिए गाइडेंस का कार्य करती हैं। तो इसे आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय, हर हर महादेव।